नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गुड़गांव विधानसभा से मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल ने आज सेक्टर 17 में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। नवीन गोयल ने कहा, दूसरी पार्टी के टीम के कुछ शरारती तत्व चुनाव में धमकी दे रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है। चुनाव में धमकी देना आचार संहिता का उल्लंघन है। नवीन गोयल ने कहा कि मेरा चुनाव गुड़गांव की जनता लड़ रही है चुनाव। अपने संबोधन में गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने कहा कि यह चुनाव उनका नहीं बल्कि पूरे गुड़गांव का चुनाव है। गुड़गांव की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 अक्टूबर को कांच के गिलास के चुनाव निशान पर अधिक से अधिक वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। गुड़गांव के समुचित विकास का सपना लेकर वे चले हैं। इस सपने को आप सबके आशीर्वाद से ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कन्ही गांव का उन्हें हमेशा साथ और समर्थन मिला है। वे यह वादा करते हैं कि गुड़गांव की सेवा में अपना जीवन गुजारेंगे। मां शीतला की धरती का आशीर्वाद लेकर उन्होंने गुड़गांव में चुनाव की शुरुआत की। मां शीतला का आशीर्वाद ही है कि आज गुड़गांव के कोने कोने में लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं। लोगों की यही इच्छा है कि काम करने वाले व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधि चुना जाए। नवीन गोयल ने कहा कि वे विधायक नहीं, सेवक बनकर गुरुग्राम में काम करें। मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, सबकी शुभकामनाएं ले रहा हूँ। और मेरा तो एक और वादा था, अगर मुझे टिकट मिलती मैं प्रचार कम करता और सड़क पे सफाई ज्यादा करवाता, उन अधिकारियों को लेकर के वहां खड़ा हो जाता। लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव में हमारी गारंटी है। अरे भाई, विष्णु गार्डन में जाकर के वहाँ सीवर के पानी में लोग जी रहे हैं, कम से कम वहां जाकर के सीवर का पानी निकलवा दीजिए। शीतला कॉलोनी ई ब्लॉक में लोग सीवर के पानी में जी रहे हैं, बहुत शर्म आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनते ही शुरुआत के पहले महीने में कहीं भी सीवर का पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा और परमानेंट उसका समाधान करवाऊंगा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने ये कहा था कि बनने के बाद मेरी जनता ही मेरा फैसला करेगी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मोदी जी का मानता हूँ, फॉलोवर हूँ। उनको भी अगर कुछ लोग, अगर उनको मेरी कोई जरूरत हो याद कर लेंगे। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शामिल हो जाऊंगा। मैंने ये कहा था कि जनता मेरा फैसला करेगी। मेरा सारा सिस्टम, मेरी पब्लिक देवतुल्य जनता के हाथ में। ये चीजें अच्छी नहीं है। गुरुग्राम को बाहुबली नहीं चाहिए, गुरुग्राम को काम करने वाला आदमी चाहिए। मैं 5 साल में रोज हर हफ्ते कागज लेकर के मंत्रालय में IAS IPS के पास गया हूँ, लोगों के काम करवाने की कोशिश की है। हमारे कांग्रेस या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट आपको कभी भी कागज लेकर के जनता के अधिकारियों या नेताओं के पास नहीं गए। इसलिए मैं गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, एक सामान्य सा आदमी हूँ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ। मर्जी आपकी है, मुझे साथ चाहिए। गुरुग्राम के लिए काम करूंगा, गुरुग्राम को चमकाऊंगा। आपको हाथ जोड़ के गुड़गांव की जनता को कहना चाहता हूँ और उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, इस तरह की बदतमीजियां ना करें। हमारी 1-2 बार गाड़ी में कुछ महिलाएं जिनके वहां खड़े होकर नारेबाजी की। हमारा एक लड़का कल डोर टू डोर करने गया, को सोनू नाम का लड़के ने उसको फोन करके धमकियां दी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। उसने कहा है कि बट जो भी कहा आप सुन लेना, उसको धमकाया गया है। तो इस तरह की धमकाने की चीजें। लक्ष्मण विहार में एक महिला के साथ घेर के खड़े हो गए, 4 लड़के, ललिता नाम उसमें लगा। फिर वो उनका घर वाला गया, फिर उन्होंने माफी मांगने कोई आदमी आया। तो महिला को घेरना, पोस्टर फाड़ना, वोट ना देने की बात को लेकर के 15 आदमी लेकर के बदतमीजी करना, हाथ को उठाना, ये अच्छी बात नहीं है। हार की निशानी है, हार की निशानी है जी। हार की निशाना गुंडागर्दी कहे इसमें बीजेपी। आप समझदार वाले, इसमें और क्या कहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए हुंकार मीडिया गुरुग्राम।